गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए हाजिर हैं एक मैथ्स का बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका दूसरा नाम एरिया बाउंडेड रीजन भी है। और ये आज तो ठीक है, जो भी है तुम क्लास 12th में पढ़ लोगे। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एरिया बाउंडेड रीजन, या इसी को हमारी एनसीईआरटी में नाम दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जस्ट में आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल रिचर्ड मानवी। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको अपने इंटीग्रेशन पर कंट्रोल नहीं खोना है। इंटीग्रेशन पर आपका कंट्रोल है, आप एरिया बाउंडेड रीजन बिल्कुल प्यार से करेंगे। हाँ, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नए सिलेबस में एरिया अंडर 2 कर्व हटा दिया गया है। पहले एक्सरसाइज को रखा गया है, दूसरी हटा दी गई है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आपको एरिया अंडर 2 कर्व, एरिया अंडर 3 कर्व तक की कंसेप्ट हम एकदम क्लियर कर देंगे। बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगी। चलो शुरू करते हैं। सुनना बिल्कुल, मैं बिना कोई भूमिका बनाए, बिना किसी माध्यम के, मैं सीधे एरिया बाउंडेड रीजन शुरू कर रहा हूं। आज का पहला सवाल, उम्मीद करता हूं कि आपने इस इक्वेशन को क्लास 11th में बहुत अच्छे से देखा होगा। बिल्कुल, आपके जो भी बच्चे टॉपिक रह गए हैं जो आपने भेजे हैं रिचा, एवरीवन टॉपिक एक एक करके हम आपको कंटेंट के रूप में, वीडियो कंटेंट के रूप में, प्राइवेट कंटेंट बना करके आप तक पहुंचा देंगे। राइट, ये ओपन प्लेटफॉर्म का वीडियो नहीं होगा। ये वीडियो सभी को नहीं जाएगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको पा जाएंगे, कदापि नहीं। ये सिर्फ स्पेसिफिक होगा, जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसी को दिया जाएगा। क्या आपने कभी जिंदगी में क्लास 4th में, क्लास 11th में इसे पढ़ा था? ये कौन है? तो आप कहेंगे यस गुरुजी, मुझे पता है, ये सर्किल की इक्वेशन है। पक्का पता है भाई, बच्चे को पता है ये सर्किल है। और सर्किल पता है? बोले यस गुरुजी सर्किल पता है। लेकिन बेटा सर्किल कैसा है? तो बोले गुरुजी ये सर्किल हमको पता है कैसा होता है। या क्या? बोले इस सर्किल का सेंटर 0 0 होगा और इसकी रेडियस a होगी। ये सर्किल है। आपको बता दूं, अगर आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी है ना तो खून के आंसू रोएंगी आप, जान लीजिएगा। ये मेरा 0 0 और ये रेडियस a। मैं इसकी बात करता हूं। इस सर्किल का डायग्राम मैंने प्रैक्टिकल डायग्राम और ओरिजिनल डायग्राम ड्रा कर दिया है। अब बड़ा प्रश्न आता है, मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया निकालिए, तो गुरुजी बड़ा सरल था। ये तो क्लास 4th में हमको पहली बार बताया गया था, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। तो उस कहानी के अनुसार इस सर्किल की जो रेडियस है वो a है, तो इसका एरिया पक्का पाई a स्क्वायर हो गया। तो बड़ा मज़ा आ गया। देखो आंसर मैच करो, आ गया होगा। आंसर मैच कराओ, आ गया होगा। बोले यार ये तो बहुत सरल है, मज़ा ही आ गया। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया ज़िंदगी में, जब क्लास 4th में आप थे तो इस सर्किल का एरिया पाई a स्क्वायर या पाई r स्क्वायर ही कहाँ से आया? किसने दिया था आखिरकार सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर? ये पाई r स्क्वायर ही क्यों था? 4 पाई r स्क्वायर क्यों नहीं हो गया? पाई बाई 3 पाई, ये पाई ही क्यों आया? ये पाई कौन है? तो फिर आपको बताऊं, आपको मैथमेटिक्स की ज़मीन खोदनी पड़ेगी। जब आप मैथ्स की ज़मीन खोदेंगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया। रियली इट्स अ ग्रेट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स। तब आपको हम कहेंगे, तब आपको शरण में आना पड़ेगा एरिया बाउंडेड रीजन के। थ्रू आउट खूबसूरत टॉपिक है, एकदम लाइन टू लाइन क्लियर करूंगा। आज एक एक्सरसाइज बताऊंगा, अगले दिन एक वीडियो में अगली वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दूंगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसके वीडियो के एंड में सारे इंस्ट्रक्शन सुनिएगा मेरे, जो कहता हूं वो करिएगा, इसके बाद हमें इससे बात करिएगा। सुनो बाबू लोग, ये एरिया मुझे चाहिए, लेकिन ये एरिया आज पाई r स्क्वायर तो बचपन में कक्षा 4 में पढ़ लिया था, लेकिन आया कहाँ से मैं आज साबित करके दिखाऊंगा आपके लिए। सुनो, तो कभी भी एरिया अंडर कर्व चाहिए तो ध्यान रखिएगा, मैथमेटिशियंस ने एरिया का केवल एक ही फार्मूला बनाया दुनिया में,
जब भी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी एरिया चाहिए होगा तो इंटीग्रेशन से ही निकलेगा वो, और इंटीग्रेशन से एरिया होगा इंटीग्रेशन a टू b, लिमिट लगेगी a टू b y dx। ध्यान रखिएगा, लिमिट अगर x एक्सिस में डिसाइड है तो y dx, और लिमिट अगर y एक्सिस में डिसाइड हुई है a टू b तो x dy से भी अपना काम चल जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी लिमिट किस एक्सिस में डिसाइड हुई है। तो देखो, जिसको मैंने शेड किया है, अगर इतने एरिया को मैं चाहता तो ये मेरी लिमिट लग जाती 0 से a। देखो 0 से a, तो मेरी लिमिट x एक्सिस में डिसाइड हुई है, तो इसका एरिया जब मैं फाइंड करने जाता तो मैं कहता 0 टू a y dx, 0 टू a y dx। लिमिट मेरी x एक्सिस में डिसाइड हो गई तो ये फार्मूला फॉलो करेगा, लिमिट मेरी y एक्सिस में डिसाइड होती तो मैं ये फार्मूला लगाता और दोनों से आंसर आता। तो मेरी लिमिट लग गई 0 टू a, तो लिमिट x एक्सिस में हो गई तो फार्मूला आएगा y dx। अब ये y कौन है? y की वैल्यू x के टर्म्स में इस गिवन इक्वेशन से फाइंड की जाएगी। तो 0 टू a, इस इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म्स में लाइए तो आप कहेंगे इट्स वेरी इजी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सुनो, अगर मैं इतना एरिया निकालने में कामयाब रहा तो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए ऐसे 4 पार्ट हैं, आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। यानी अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप एरिया बाउंड्री रीजन में ध्वस्त हो जाएंगे। इसका 4 गुना मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतने इसका, उतने इसका, उतने इसका, तो सीधा 4 गुना कर दिया जाए। अब जो बच्चा ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रश्न सॉल्व करेगा उसका आंसर आने वाला है। रिचा देखो बेटा, अब आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी लड़ाई। लड़ाई भिलाई छोड़ दीजिए, चुपचाप इज्जत से आप जाकर के अपने इंटीग्रेशन के पन्नों को पलटिए, आपको ये फार्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन के रूप में √a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। जाकर के इंटीग्रेशन के पन्नों को पलटिए, आपको इंटीग्रेशन में ये फार्मूला अवश्य मिलेगा। अब जाएंगे तो ये मिलेगा क्या, मैं लिखता हूँ अभी फ़िलहाल x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। आपको इंटीग्रेशन भूल गया है, ध्यान रखिए, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंड्री रीजन में आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन मेमोरी में है, यूँ लगाएंगे। आइए तो मेरे साथ 5 सवाल बताने, अभी ख़त्म करता हूँ। ये फार्मूला था। हम और आप मिलके क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के फार्मूले को एज इट इज लिखेंगे। a²/2। अब ये होता है तो होता है, अब इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे आपके साथ। आपको तो लिमिट खोलना मैं सिखा ही चुका हूँ, इट 0 टू a। लिमिट खोलना भी आपको आती है, लिमिट खोल डालिए, 4 बाहर रखिए। देखिए करिश्मा होगा अभी, जो कक्षा 4 में आपने पढ़ा था ना पहली बार, आज वो आपके सामने आने वाला है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट करेंगे तो x की जगह पर a खोलेंगे, तो हर x की जगह a खोलते जाएंगे जहाँ जहाँ x दिख रहा है। तो यहाँ पर x की जगह पर a रखने से a² माइनस a² 0 होने वाला है, तो ये पूरा ही 0 हो गया। और यहाँ x की जगह पर a करेंगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो आ गया ये हिस्सा मेरा 0 हो गया, तो ये a²/2 और x की जगह पर मैंने a कर दिया तो ये साइन इनवर्स 1 बन गया, जो π/2 हो गया। यस, साइन इनवर्स 1 90 की वैल्यू होती है। माइनस करके लोअर लिमिट किया तो x को 0 करने से सर्वा 0 हो गया और यह 0 हो गया, बस मामले ख़त्म। देखो इसको इससे काट सकते हैं। लीजिए आपका इंतज़ार समाप्त हो गया। जो क्लास 4th में अपने पहली बार ज़िंदगी में सर्कल का एरिया πr² पढ़ा था, वो कोई और नहीं लाया था, वो क्लास 12th में आपको मिलकर पता चलता है ये एरिया है। उम्मीद करता हूँ एरिया बाउंड्री रीजन का बहुत ही सरल सवाल जो आपके सिलेबस कंटेंट में सिर्फ सिंगल का रह गया है वो आपको पहला समझ में आ गया। ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या है। चलिए आज का पहला सवाल समाप्त होता है। अगला सवाल शुरू करना चाहता हूँ आपके लिए।
एग्जाम्पल 2, जितने एग्जाम्पल हैं पहली एक्सरसाइज के इनको हम बता रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इन्हें हम बता रहे हैं। आपकी ड्यूटी होगी इन सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे सवालों को ख़त्म करना, और जो डाउट आ जाए उसे मेरे पास भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। बिल्कुल। एग्जाम्पल 2, ऋचा, मानवी, अब बोलता है फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय इलिप्स। तो आपको सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन दिया है। आपने क्लास 11th अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो क्लास 11th में इलिप्स था बेटा। ये इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास। इस इलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करके इस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो क्लास 11th अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा इलिप्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, यूँ, ऐसा ही तो होता है। और इलिप्स के केस में ये साइड जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं ए, इसे सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं बी। और मैं इस इलिप्स का एरिया निकालना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस एरिया को अगर मैं फाइंड करूँगा तो पहले इस चौथाई वाले हिस्से का एरिया निकाल लूँ, तो जितना इसका एरिया होगा उतने का 4 गुना कर दूँ, इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो आज मैं जब एरिया बाउंडेड रीजन लगा रहा हूँ बाबू लोग, तो कुछ नया कहानी तो ना बताऊँगा ना तुम्हें। अब ये ओरिजिन है 0 0 और ये साइड ए है, तो a, 0। तो मेरी लिमिट x एक्सिस में डिसाइड हो रही है, तो मैं कहूँगा 0 to a, तो फार्मूला लगेगा y dx। अगर मैं ऊपर को जाता तो मैं लिमिट लगाता 0 to b और फिर करता x dy। तो ये दोनों से आता, चाहे इससे लगाते तो भी वही आता, इससे लगाते तो भी वही आता। तो हम हमेशा x एक्सिस को फॉलो करते हैं, तो बार बार चिकलस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ओरिजिनल कंसेप्ट लगा लो। मैंने कहा 0 to a डिसाइड किया, ये लिमिट डिसाइड हो गई, और इस एरिया को फाइंड कर पाऊंगा केवल मैं। ये जो 0 से a जब लगाऊंगा तो सिर्फ मुझे इतना एरिया मिलेगा, लेकिन आपको अगर पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए तो इस एरिया का कई गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। फिर वही बात, अब जब तक y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं आएगी आपका सवाल पूरा नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ, इट इज 0 to a। हम क्या करते हैं बाबू लोग, y की वैल्यू को x के टर्म्स में लाना है, तो थोड़ा हाथ पैर चलाइए। हाँ, पानी में ढकेल दिया जाए, हाथ पैर चलाने लगे तो अपने आप तैरना आ जाएगा। आ गया, ये क्या हो गया, a² - x² अपान a², और ये b² ऊपर चला जाने वाला है। मैं आपसे कहता y की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसके ऊपर मंडप चढ़वा देती। तो यहाँ y की वैल्यू आने वाली है b/a, और अंडर रूट के अंदर कौन आ गया, अगेन वही a² - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो एरिया हम आप पाएंगे। 4 तो बाहर बैठा है, 4 कहाँ से आ गया है, इस एरिया को 4 गुना करना पड़ेगा, नहीं तो उतने एक ही हिस्से का मिलेगा। b/a आल्सो कांस्टेंट। अब आपको अगर इंटीग्रेशन पता हो तो अभी अभी मैंने इसी का इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा था। अभी अभी मैंने उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा था, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान a, x अपान a। ये लिमिट डिसाइड करेंगे 0 to a, 0 to a। आपको फिर से वही काम करना है जो अभी हमने आपको सिखाया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन वही आंसर आएगा जो पहले आया था, अपर लिमिट x की जगह a। अब ऐसे ओरल खोलो यार, क्या मतलब है, x को a करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो x को a करूँगा तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a करेंगे तो a/a1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 हो जाएगी। माइनस करके लोअर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट, x की जगह पर जब 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा।
इज इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो जो एलिप्स है उसका एरिया पाई ए बी आएगा। यानी आपको इसका इंटीग्रेशन भूल गया है तो आपकी कहानी खत्म हो गई है। निकल गया। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके इंतजार में है। एग्जाम्पल 3, एक ही फार्मूले से एक ही कंसेप्ट से दुनिया का सारा एरिया निकाला जा सकता है, ये है वो कंसेप्ट। आइए, कहता है फाइंड द एरिया। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4। ये दो कर्व आ गए, दो कर्व आ गए। तो आपको सबसे पहले तो बात ये ज़रूरी है कि आपको देख करके पता लगाना होगा ये कौन है, और आपको देख करके पता लगाना होगा ये कौन है। तो अगर आपने क्लास 11th नहीं पढ़ी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। लेकिन अगर पढ़ी थी तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें x की 2 पावर y की 1 पावर है, x की 2 पावर y की 1 पावर है। दुनिया की कोई ताकत इसे पैराबोला होने से रोक नहीं सकती है। और x की 2 y की 1 पावर है तो ये y एक्सिस का पैराबोला है। अब आपने क्लास 11th का कुछ मेमोरी में ही नहीं है या पढ़ा ही नहीं था तो आपको ये कभी नहीं समझ आएगा ये कौन है। तो x की 2 पावर y की सिंगल पावर है तो ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा और यह एक सुंदर सा पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू 4 कौन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, तभी तो y इज इक्वल टू 4 है। तो जाइए, तो ये लिमिट डिसाइड हो गई 0, 0 से 0,4। तो अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं एरिया का एक खूबसूरत फार्मूला लगाने वाला हूँ। 0 to 4, ये लिमिट चली गई है 0 to 4, लेकिन अब मेरी लिमिट चली गई है y एक्सिस में। y एक्सिस में जब लिमिट जाती है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, फार्मूला y dx मत लगाइएगा, x dy लगाना होगा। अब जितना एरिया इस बाईं साइड होगा उतना ही दाईं साइड होगा। टोटल एरिया को दुगना करना मत भूलिएगा, नहीं आधा ही आंसर आ जाएगा। क्यों? ये पूरा एरिया चाहिए ना। अगर केवल x की पॉजिटिव का कहता तो इतना मेरा मामला होता। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया, मतलब पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है तो मैं इसका दोगुना करना नहीं भूलूंगा। अब जब ये dy है तो इस x को y के टर्म्स में लाना होगा और x की वैल्यू y के टर्म्स में आपके सामने है, वो इसी इक्वेशन से आती है। 0 to 4, इस x को अगर मैं y के टर्म्स में लाऊं तो √y हो जाएगा, साथ में dy रहेगा। जी हाँ, 2 बाहर छोड़ दें, y की पावर 1/2 से इंटीग्रेट कर दें। सभी को पता है y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2/3/2। लिमिट लगाएंगे 0 to 4। लिमिट खोलना भी आपको आता है, पहले इसको बाहर निकलवा दीजिए तो 4/3 बाहर हो गया। अपर लिमिट y की जगह अपर लिमिट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस करके लोअर लिमिट जो कि 0 हो जाएगी। आंसर चेक करवा लीजिए, आंसर आने वाला है 4/3 बाहर बैठा है और जो 4 की पावर 3/2 है तो इसको मैं 4√4 लिख सकता हूँ। आंसर आने वाला है 4 चौको 16 दूनी 32/3। क्या मेरा आंसर आके मैच कर गया होगा? 32/3 इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 3 भी फिनिश हो गया। चलिए एग्जाम्पल 4 और आखिरी में एग्जाम्पल 5 की ओर चलते हैं और आपको पहुंचाते हैं उस मिशन की ओर जहां से आप चले थे। और आज को फिर आदेशित करता हूं कि ये एक्सरसाइज 1 आज आपको लगानी है और लगा के कल सुबह होने तक अगर आपने नहीं भेजी तो अगला वीडियो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए अलग से मेहनत कर रहा हूं तो कान खोल के सुन लीजिए आप सभी। ये एक्सरसाइज जैसे ही वीडियो आप वॉच कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सवाल रीफिनिश करके अपनी कॉपी का फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा, नहीं अगला वीडियो मैं नहीं दूंगा। हाँ, नौटंकी मत करवाइएगा।
काम करिएगा ऑनेस्टी से तो उसका परिणाम आएगा, और अगर हमने किया और आपने नहीं किया तो मैं अगला वीडियो नहीं दूंगा कदापि। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, line y is equal to x, सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। एग्जाम्पल फॉर, किताब लेके बैठिएगा, जब ये वीडियो आप देखने बैठ रहे हैं तो किताब भी ले लीजिएगा साथ में, तब आपको समझ आएगी ना मेरी बात। चौथा एग्जाम्पल बता रहा हूँ एनसीईआरटी का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस, इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, एक लोग हैं एक्स एक्सिस, एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो आपको देखते पहचानना आना चाहिए कि मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस √32 है, रेडियस √32 है। तो सबसे पहले आप सर्किल का ही डिज़ाइन बना लीजिए। आपने ग्राफ नहीं बनाया, आपको ग्राफ बनाना आता नहीं है तो पूरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, आपको एरिया बाउंडेड रीजन अर्थात एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। आता है डायग्राम बनाना, ग्राफिंग करना, पैर के नीचे दबा के मार दीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलो, ये सर्किल था जिसका ओरिजिन था सेंटर और रेडियस थी √32। √32 को 4√2 भी लिख सकता हूँ। तो कह रहा है इस सर्किल के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा, और y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है जो बिल्कुल ओरिजिन से 45 डिग्री के एंगल पर पास होती है। कह रहा है इन तीनों ने मिलकर के, जो इस लाइन ने, एक्स एक्सिस ने और इस सर्किल ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनाया है वो ये है। एक तो ये एरिया जो मैं सेट कर रहा हूँ, एक बचा ये एरिया, यही वो पूरा एरिया है जो इन सब ने मिलके बनाया है। तो सुनिएगा, अब ये ओरिजिनल कंसेप्ट आ गई, बिल्कुल रियल वाली। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस स्ट्रेट लाइन ने इस सर्किल को कहाँ पर कट किया है। इस लाइन ने इस सर्किल को कहाँ कट किया है, कट करना मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पूरे इज्जत सम्मान के साथ ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने में कोई तोप नहीं चलवानी है, y की जगह पर x लिखना है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड हो गया 4,4, क्योंकि अब x 4 है तो y भी 4 ही आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। कान खोल के सवाल पर पूरा फोकस रखिएगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ आप तक बैठा दूंगा इसे। आइए देखो, ये जो एरिया मैंने पहले सेगमेंट का बनाना है, 0 से लेकर 4 तक की लिमिट लेकर, वो एरिया किसने पैदा किया है? इस लाइन ने पैदा किया है। इस लाइन की वजह से ये एरिया बना है। और जो अगला हिस्सा जो ऐसे ऐसे मैंने कर रखा है, ये एरिया बेसिकली इस सर्किल की वजह से पैदा हुआ है। तो एरिया फाइंड करेंगे आप। एरिया ए इज इक्वल टू, एक बार पहली लिमिट लगाएंगे 0 to 4, पहली लिमिट लगाएंगे 0 to 4, 0 to 4, और जो y dx लिखते थे प्लस अगली लिमिट लगेगी 4 से लेकर 4√2 तक। आगे बढ़ेंगे ना आप, इस एरिया को फाइंड करेंगे तो लिमिट लगेगी 4 से लेकर 4√2 तक, और ये एरिया पैदा करने की जिम्मेदारी इस सर्किल की है। तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, y dx। अब मैं तुमको इसका मर्म, असली मर्म समझाता हूँ। जब आप इस सेगमेंट का एरिया निकालने गए थे तो y की जगह पर, क्योंकि इस सेगमेंट का एरिया इस लाइन की जिम्मेदारी में था, तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या थी? x। तो y को x के टर्म्स में लाना है, प्लस जब आप ये एरिया निकालने गए थे तो आपकी लिमिट थी 4 से लेकर 4√2 तक। लेकिन y की जगह पता है क्या लिखने वाले हैं? जिस दिन आपको ये बात मेरी समझ आ जाएगी उस दिन से आप राजा हैं। आप 4 गुना मत कर दें, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो लिमिट लगी 4 से 4√2 तक, और ये एरिया जो मैं दिखा पा रहा हूँ तुम्हें बार बार, ये एरिया इस सर्किल की वजह से पैदा हुआ है। तो यहाँ जो y था वो सर्किल के इक्वेशन से y की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 32 - x²। अब
बस आप इनके इंटीग्रेशन को अंजाम दीजिए, यूँ आंसर लाइए। x की 1 पावर का इंटीग्रेशन x²/2, जिसकी लिमिट खोल देंगे 0 to 4, हो गई, इसकी कहानी हो गई। लेकिन इसका इंटीग्रेशन मत भूलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। 32 हम लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर, नहीं समझे? 32 को लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर। क्या ये फिर से वही फार्मूला है, a² - x²? याद कर लीजिए, अगर आप तक याद नहीं कर पाए हैं तो। नहीं, एरिया बाउंडेड रीजन तुमको ठेंगा दिखा के निकल जाएगा। a² - x², इट इज a²/2 √a² - x², सॉरी x/2 था, x/2 था, मुझे भी भूल गए, देखो मुझे कन्फ्यूजन हो गया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, x/2 था, x/2। अब तक याद ना हो तो याद करके रख लीजिए, यहाँ a²/2 sin इनवर्स x/a। अगर अब तक याद ना कर पाए हो तो याद कर लीजिए इसे। तो फिर से a² - x², इसी का सीन है, तो फार्मूले में खोलिए, x/2 यानी सिर्फ x/2, ये एज इट इज आएगा √32 - x², वही तो है, प्लस a²/2 यानी वही 32, a² 32/2 साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह पर 4√2। आप पूरा इज्जत तवज्जो देते हुए इस लिमिट को अगर आप खोल लेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया है, तो यूँ आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे ये लिमिट ना खोले, अब तो फॉर्मेलिटी करनी है बाबू, लिमिट या खोल लीजिए, आंसर ला लीजिए, आंसर जैसे आएगा वैसे आपका चेहरा चमकने लगेगा, बिना ब्यूटी पार्लर जाए। चलो आज का आखिरी सवाल, पहली वाली एक्सरसाइज को जैसे ही वीडियो आपको मिलता है, आप बिना विलंब करे ये पहली एक्सरसाइज लगाने बैठ जाइएगा, काम चाहे जितना हो। जिस दिन आपने काम मुझे नहीं भेजा, अगले दिन का वीडियो आपको सुबह में नहीं दूंगा, इसलिए सुबह 8:30 बजने के पहले, जैसे आज मैं दे रहा हूँ तो 24 घंटे का टाइम है, अगला सुबह 8:30 बजने के पहले अगर आपने मेरे पास सवाल नहीं भेजे और अपना होमवर्क नहीं भेजा, तो उस दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा, लिख लीजिएगा, और फिर लेट होता जाएगा, आप जानिए, आप समझिए। चलिए एग्जाम्पल 5, जितना भी आपके पास काम हो सब कोने में समेट कर रख दीजिएगा, आप मेरे काम को प्रायोरिटी पर लीजिए, क्योंकि मैंने आपकी क्लास को प्रायोरिटी पर ले लिया है। अब भैया एक एलिप्स है, फिर से कहता है एग्जाम्पल 5, किताब लेके बैठिए पढ़ने, ये वीडियो देखने किताब लेके बैठिए। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 एंड कोऑर्डिनेट x = 0 यानी y एक्सिस है, एंड द लाइन x = AE, x = AE। सब ने मिल करके क्या बनाया है, तो आइए हम बनवाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक इलिप्स है, तो आप फटाक से इलिप्स का डिज़ाइन बनाइए, बन गया। x = AE, ये फोकस पॉइंट होता है AE, 0, अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होती तो, और x = 0 यानी y एक्सिस। इन सब ने मिलके क्या बनाया है, बस मुझे इतने एरिया की तलाश थी, बस मुझे इतने एरिया की तलाश थी, तो मेरी लिमिट डिसाइड हो गई। एरिया फाइंड करने चल रहा हूँ, लिमिट डिसाइड, केवल इतना एरिया ही चाहिए, तो मेरी लिमिट लग गई है 0 to AE, 0 to AE। आंसर भी AE के टर्म्स में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 0 to AE y dx, तो यहाँ से y की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, जो पाई थी b/a √a² - x²। इसको हल करेंगे, y की वैल्यू तो यही आने वाली है ना, थोड़ी देर पहले निकाला है, dx। लीजिए, तैयारियाँ पूरी हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से आइए, इसको कांस्टेंट बाहर बैठाइए, वही a² - x² बार बार आ रहा है, वह इंटीग्रेशन का फार्मूला खोलिए, लिमिट खोल दीजिए, लिमिट खोलने के बाद जो आए, क्योंकि आंसर वही होने वाला है। अगर आपसे फाइनल सॉल्व ना हो तो हमारे पास भेज देना। एग्जाम्पल 1 to 5 लगा चुका हूँ। 8.1 नामक एक्सरसाइज में सिर्फ 13 सवाल हैं। ये आपकी ड्यूटी है कि कल सुबह 8:30 बजने से पहले अगर आपने हमें भेज दिया तो आगे वाली एक्सरसाइज कल आपको बताऊंगा, और नहीं फिर आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके CBSE के नए सिलेबस में एक्सरसाइज B को जगह नहीं दी गई है।
लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप कल कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज बी चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरी इच्छा आपको पढ़ाने की है तो मैं आपको बी वाली बताऊंगा, नहीं तो इस चैप्टर का समापन यहीं हो जाएगा। ठीक, हम चाहते हैं आप पढ़ करके नॉलेज इकट्ठा करें, ओरिजिनल वाला जो आपको चाहिए। मैं किसी रिड्यूस सिलेबस, किसी काउंट मिनिमाइज सिलेबस पे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अभी भी पूरी पढ़ा सकता हूँ, 45 दिन का टाइम दे दीजिए, लेकिन वैसे दीजिए जैसे हम चाहते हैं। चलिए, आज का काम यही होगा, आज इतना काम करिए, कल फिर तुमको एक नया मिशन देंगे, कल एक फिजिक्स का भी वीडियो दे देंगे।